चुनाव का राजेंद्र जी गुजर का चल रहा है यहाँ पे। बीजेपी का। बीजेपी का चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र जी गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। वो एक समाज से, जातिवाद से ऊपर उठकर कार्य करने वाले 36 कौम के नेता हैं। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। अवश्य विजय होगी। कोई खास वजह है बीजेपी का होने की? बीजेपी जीत रही है। स्थानीय प्रत्याशियों को उतारती है राजेंद्र जी। स्थानीय है, हम सबके चाहते हैं। 24 घंटा हमारा फोन उठाते हैं। 40,000 से जीतेगा राजेंद्र गुर्जर। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं झलको राजस्थान। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं और फिलवक्त हमारी मौजूदगी है जयपुर के ही पास में टोंक उनियारा सीट पर, देवली उनियारा सीट पर। देवली उनियारा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि 2014 में एमएलए रह चुके हैं। और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं केसी मीना, कस्तूरी चंद मीना। और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने इस चुनाव को रोचक बना दिया है, नरेश मीणा। नरेश मीणा इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2023 का, वहाँ पर 12 के पास की सीट है, वहाँ से चुनाव लड़े थे। अभी दौसा से टिकट मांग रहे थे, देवली उनियारा से भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन दोनों ही जगह से उनका टिकट नहीं मिला। अब यहाँ से निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। तो हम देवली उनियारा के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ का क्या समीकरण है जानने की कोशिश करेंगे। राम राम बाबू जी। बाबू जी, कैसे हो? बढ़िया। हाँ बढ़िया क्या यहीं के रहने वाले हो? जी। अच्छा, तो चुनाव है आपके यहाँ 13 तारीख को। हाँ, क्या माहौल बन रहा है इस बार? यहाँ तो बीजेपी का माहौल। बीजेपी का माहौल। हाँ। ये जो केसी मीना जी हैं कांग्रेस से, इनका नहीं है क्या? यहाँ कौन है? यहाँ को कम से है? इनका कम है। इनका कम है। तो बीजेपी की खास वजह है क्या बीजेपी का होने की? नहीं, वो ये गाँव में ज़्यादा बीजेपी का ही वोट। इन गाँव में बीजेपी का वोट। हाँ। गुजरों के गाँव है क्या ये? नहीं, बाणिया, महाजन, काची, माली, ये ज़्यादा 300 से मेहमाया का, खाचा का, मालिया का। और मैं तो गुजरा कर चूँ। माँ का तो थोड़ा ही सोए करी से पर मोबाइल देखा थे। अब मैं बाया का तो कांग्रेस में जावला देखो। पढ़े 2-3 जाते बीजेपी में दिल्ली। तो मीणाओं का तो वोट बटेगा ना। हाँ, नरेश भी तो लड़ रहा है ना चुनाव। नरेश मीणा लड़ रहा था। यहीं क्यों? जी, तो नौजवान आदमी आप, तो क्या नरेश मीणा का क्या माहौल है इस बार? बढ़िया है साहब, जीत रहे हैं। जीत रहे हैं बिल्कुल। ये तो बीजेपी के सारे थे। बोल रहे तो सबके अलग अलग है यार। वो बीजेपी के आदमी तो बीजेपी बोलेंगे। नरेश जीत रहा है यहाँ से। तो नरेश तो बाहरी प्रत्याशी है यहाँ के लिए। तो बाहर का कैसे कौन सा है लोकल यहाँ का? अच्छा, केसी मीणा भी बाहर के। और क्या है, पूरी जिंदगी बाहर घूम रहा है, आप पैसे लेकर टिकट लेके आ रहा है। वो कहाँ का है? लोकल है। नरेश जीत रहा है। तो नरेश का समीकरण कैसे बैठेगा? मीणा वोट तो बढ़ रहा है, कांग्रेस का पारंपरिक वोट उधर जा। नहीं बढ़ रहा है। मीणा एक तरफ वोट दे रहे हैं और समाज वोट दे रहे हैं। जी, तो नरेश की मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल मजबूत स्थिति में। आप जाओ गाँव में जाके देखो, तो कस्बा है, गाँव में जाओ आप। नहीं, हम जाएंगे गाँव में भी, अभी हमने शुरुआत की है। जी, गाँव में जाओ, बहुत मजबूत है। एक तरफा नरेश है, बाकी में बीजेपी कांग्रेस है। तो नरेश अगर जीत भी गया तो सत्ता तो बीजेपी की है, तो आप लोगों की कामकाज कैसे करवा पाएंगे? अरे वो सड़क पे बैठ के काम करा जानता है वो पार्टी बिना पद के रहते हुए काम करवा लेता है। तो एमएलए तो बहुत बड़ी पद होता है, वो बिना पद के काम करवाता है। जब कलेक्टर खड़ा कर सकता है बिना पद के, ट्रेन रोक सकता है, तो फिर क्या है? एमएलए बनने के बाद में तो बहुत बड़ा पद आ जाता है। काम क्यों नहीं होगा? ऐसा तो नहीं लग रहा नरेश थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं? पहले भी निर्दलीय लड़ गए थे, फिर निर्दलीय लड़ गए। क्या बुढ़ारी में चुनाव लड़ेंगे? 25 साल दे तो दिए पार्टियों को। 25 साल दे दिए पार्टी को, कब तक वेट करेगा भाई? संघर्ष की एक लिमिट्स में होते हैं। आदमी कहाँ तक जोश रखेगा अपने साथ? जरूरी है चुनाव लड़ना भी ना, बिल्कुल खत्म हो जाए। समय की मांग है। जी जी। क्या कांग्रेस ही जीत रही है यहाँ पे। अच्छा, कांग्रेस जीत रही है। केसी मीना जी। केसी मीना। तो सत्ता तो बीजेपी की है, फिर आप कांग्रेस का एमएलए बना के भेज दोगे, फिर कामों के लिए परेशान रहोगे। नहीं तो सत्ता से क्या काम है? तो काम तो कांग्रेस हरीश जी ने खूब किए हैं यहाँ पे। अच्छा, कांग्रेस के राज में खूब काम हुए हैं यहाँ पे। हरीश मीणा जी ने बढ़िया काम करा। बहुत अच्छे तहसील उनियारा में लिया है, अलीगढ़ से रोडों का काम करवा दिया, कई काम किए उनने यहाँ पे। सचिन पायलट। पायलट, हाँ बिल्कुल, सचिन पायलट ने भी बहुत काम किया, उसमें क्या दिक्कत? सचिन पायलट का फैक्टर तो यहाँ भी काम करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो किसको? कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के नरेश मीणा के? नहीं, क्यों कांग्रेस के लिए करेगा? नरेश मीणा है। नरेश भी उनका ही आदमी है। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो बेसला जी का आदमी विक्रम सिंह भी था। अच्छा। तो वो कैसे बागी हुआ? विक्रम सिंह गुर्जर कैसे बागी हुआ? तो अभी इसको अगर टिकट नहीं मिला तो बागी नहीं होना चाहिए, पार्टी अगली बार मौका देती। और फिर ये तो कुछ लोग हैं जो हर आदमी अपने गीत गाते हैं, वैसे कैसे मीणा ही जीत रहा है। यहाँ से कांग्रेस मजबूत स्थिति। बिल्कुल मजबूत स्थिति। क्यों भाई साहब? जी, क्या चुनाव का क्या स्थिति? यहाँ से तो कांग्रेस जीतेगी। केसी लाल जी जीतेंगे यहाँ से तो।
लेकिन कांग्रेस का तो गणित वैसे बिगड़ रहा है ना कि 2 मीणा प्रत्याशी हो गए, एक तो नरेश मीणा हो गया, नौजवानों के वोट वो बटोर रहा है। नहीं सर, यहाँ पर जो पार्टी से पार्टी को वोट देगी, और ये तो क्या है, जैसे पब्लिक है तो लग रही है, स्वाद लग रही है, पर जीतेगी कांग्रेस यहाँ से, ये बात है। और आगे विधायक साहब ने अच्छा काम करा है पहले भी, हरीश मीणा जी, अरे हरीश मीणा ने उनको तो दिल्ली भेज दिया आपने। न भेज दिया तो कोई बात नहीं, संभालेंगे तो वही यहाँ की कमान, उनके हाथों में रहेगा सारा काम। और यहाँ की मतलब गली कोचे वगैरह सब अच्छा काम कराया इन्होंने, कांग्रेस राज में बढ़िया काम हुआ। नहीं बढ़िया काम हुआ यहाँ पर कांग्रेस राज में। 13 तारीख को चुनाव है आपके यहाँ, क्या माहौल है इस बार? बीजेपी का माहौल है और कहाँ है? बीजेपी का उधर तो अभी तीसरे नंबर पर जाएगी तो कौन जाएगी तीसरे नंबर में? कैसी में कांग्रेस का। कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाएगी। हाँ ये लड़का नरेश टक्कर देगा। हाँ, नेक्स्ट को वोट खाएगा वोट, ये बिल्कुल सही बात। ये वोट कांग्रेस की ही खाएगा। हाँ वोट कांग्रेस, और किसी का है, कांग्रेस के खाएंगे तो कांग्रेस की विचारधारा का आदमी टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस को नुकसान। नुकसान पहुँचेगा इसको, तो 25,000 वोट ज़्यादा खाएगा। ये पहले भी विधायक रहे थे ना राजेंद्र गुजर? हाँ फिर जीते, क्या बस इनका कामकाज कैसा था? अच्छा था, 30,000 वोट जीते पहले। इस बार दोबारा बना के भेजोगे इनको? हाँ दोबारा बना के भेजेंगे। आपको क्या लग रहा है? मैं तो बीजेपी का पार्टी हूँ। बीजेपी का माहौल ऐसा क्यों है यार? ये तो कस्तूरी रंजन भी नए चेहरे हैं, नरेश मीणा भी युवा है, हमें कोई मतलब नहीं है अपने बीजेपी से बोल रहे हैं। किसी से कोई मतलब नहीं। बीजेपी मोदी के चेहरे पे। कहाँ से आए हो? यहीं उनियारा के ही हो या कहीं किसी गांव से आए हो? बाहर गांव के। अच्छा, विधानसभा उनियारा ही लगता है, वोट पड़ता है यहाँ पे? अच्छा, किसका माहौल है इस बार चुनावों में? राजेंद्र गुजर। बीजेपी का। किसका माहौल है इस बार? माहौल तो सर दोनों पार्टियों का टक्कर में है, दोनों पार्टियाँ। एक निर्दलीय भी तो है, नरेश मीणा, नौजवान लड़का है। हाँ जी सर, निर्दलीय भी है, लेकिन वो पार्टी से नहीं है, निर्दलीय है वो। निर्दलीय होता है। तो कोई बाहर से आया है चुनाव लड़ने, मान सम्मान रखोगे उसका? नहीं, वो तो मान सम्मान तो रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। वोट से रखोगे क्या? हाँ, वोट भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता वोट नहीं मिलेंगे। जीत की गुंजाइश किस में लग रही है? दोनों पार्टियों में लग रही है सर। व्यापारी हो, खुल के नहीं बोलोगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, खुलने में अपना क्या है, जो सत्य है वो सामने है। ये पहले विधायक रहे थे राजेंद्र गुजर, जी उनका कामकाज कैसा था? ठीक था सर, ठीक था सर। और आपने जो इनको सांसद बना के भेज दिया हरीश मीणा का, अच्छा आदमी। कांग्रेस का भी चांस बन सकता है? जी सर, बन सकता है, संभावना पूरी है। संभावना पूरी है, दोनों पार्टी में कोई नहीं। तो ये बताओ क्या माहौल है इस बार 13 तारीख को चुनावों का? चुनाव का अच्छा माहौल है, लोगों में अच्छी जोश है और अच्छी वोटिंग परसेंटेज होगा और बढ़िया वोटिंग होगी। ये तो ठीक बात हो गई, आपने चुनाव अधिकारी जैसी बाइट दे दी। ये बताओ हार जीत का माहौल किसका है? अब हार जीत का तो अपन कैसे बता सकते हैं बॉस, अपने को इतना आइडिया थोड़े ना, अपन राजनीति से कोई रिलेटेड नहीं है। बाकी तीनों का अच्छा माहौल चल रहा है, सबके वोटर्स हैं और सब तीनों कंपटीशन में हैं। ऊपर के दो कौन से हैं? एक को तो फिल्टर करो यार। फिल्टर में तो टक्कर पार्टियों में ही होनी है क्या? हाँ पार्टियों में होनी है। वैसे नरेश जी का भी अच्छा खासा माहौल है, बढ़िया शानदार माहौल तो है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा बात देखनी है। हाँ तब जब माहौल है तो कन्वर्ट भी होगा ही ना। हम लोग उनियारा कस्बे के एकदम मध्य में पहुंचे हैं। ये पुराना मार्केट है, पुरानी नगर पालिका के पास का इलाका है। अभी हमने बस स्टैंड पे लोगों से बात की थी, अब हम कस्बे में अंदर दाखिल हुए हैं। तो यहाँ पर चाय की थड़ी पे कुछ लोग हमारे साथ में हैं, तो बात करते हैं क्या आप उनियारा स्थानीय कस्बे का मिजाज है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सोजीलाल गुजर। शोजीलाल गुजर जी। तो शोजीलाल जी ये बताइए, आप उनियारा के हैं, आसपास किसी गाँव से? उनियारा के हम तो 13 तारीख को वोट पड़ेंगे आपके यहाँ? हाँ वोट पड़ेगा 13 तारीख को। तो किसका माहौल बना रहे हो? राजेंद्र गुजर का। तो आपकी जाति की है इस वजह से या बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर? बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं हम तो, इसमें देता है वैसे ही बीजेपी को। विजय फैसला जी बने थे जब भी उनको उसको ही दिया था फिर भी। तो पायलट साहब तो कांग्रेस की क्या होंगे ना? नहीं उसको नहीं देंगे, कांग्रेस को, बीजेपी को देंगे हम तो। पायलट जी से फर्क नहीं पड़ता क्या? पायलट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर कांग्रेस से कोई गुजर टिकट ले आया तो? कांग्रेस को नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे हम तो। पार्टी से मतलब है, जाति से कोई मतलब? जाति से मतलब नहीं। तो हरीश मीणा जी ने ठीक काम नहीं किया क्या? कोई ठीक काम नहीं करा, राजेंद्र को बढ़िया करा काम। राजेंद्र गुजर बढ़िया बढ़िया है। भाई साहब आपका क्या नाम है? विष्णु। किस चीज़ का काम है आपका? मैं सिम बेचता हूँ, मोबाइल बैलेंस सिम बेचता हूँ। सब बिकती हैं आप भी? बिकती है ना, क्योंकि पहले तो कैनो भी लग के बिका करती थी, आजकल तो मार्केट दूसरे तरह का हो गया ना। शुरू से दुकान से बेचता हूँ। सिम का तो ठीक है, चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का राजेंद्र जी गुजर का चल रहा है यहाँ पे, बीजेपी का? बीजेपी का चल रहा है। तो क्या कोई खास वजह है क्या बीजेपी की?
या मार्केट के लोग हमेशा व्यापारी लोग बीजेपी को देते आते हैं? अधिकतर व्यापारी लोग भी थे, उनका मतलब ठीक ठाक है हमारे हिसाब से, वो हमारी सुनते हैं, इस वजह से आपके बीच में आते जाते हैं? आते जाते रहते हैं, हमारे यहाँ पे मिलते रहते हैं। क्या माहौल है? 13 तारीख को चुनाव है आप? माहौल तो क्या बताएं, हम तो युवा हैं और बेरोजगार हैं। वैकेंसियों की अभी तक बीजेपी सरकार बनने के बाद कोई डिमांड नहीं हुई है। अभी इन्होंने फर्स्ट ग्रेड की डाली है जो मात्र 2200 पदों की है। ज़्यादा वैकेंसी 7-8 हज़ार वैकेंसी आने की संभावना थी, वो बिल्कुल नहीं आई और ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की वैकेंसी को उन्होंने रिपीट कर दिया। इसमें कोई पद नहीं बढ़ाया। हमारी युवाओं की मांग है इसमें से पद बढ़े। इसके बाद सेकंड ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी जल्दी जारी करे सरकार। मुख्यमंत्री जी हर चुनावी सभा में हर जगह कहते तो हैं युवा तैयारी में लग जाएं, भर्ती आने वाली, लेकिन आ नहीं रही है वो भर्ती। ये पिछले एक तो प्रॉब्लम क्या है राजस्थान में, तो सरकार जाने के वक्त और आने के बाद कम से कम ये टाइमिंग निकल जाता है 2-2.5 साल का, जिसमें युवाओं की उम्र बढ़ती जाती है और कुछ लोग तो ओवर एज भी हो जाते हैं। ओवर एज हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए चुनावी रुख क्या रहेगा आपका? जो हमारे हितों में काम करेगा वोट उसके पक्ष में जाएगा। कौन कर रहा है आपके हित में काम? आपके हित में कांग्रेस ने तो काम आपने देख लिया कैसा किया था। एसआई पेपर लीक हो गया, रीट पेपर लीक हो गया। वहाँ पेपर बहुत लीक ज़्यादा हुआ। इस सरकार से मांगे कि इस पर रोक लगाई जाए और ज़्यादा ज़्यादा भर्ती निकाली जाए सही समय पर, जिसलिए युवा ओवर एज नहीं हो। अभी तक जो 2-4 पेपर हुए हैं इनकी कार्यकाल में, वो तो अभी तक फेयर हुए हैं। हाँ, इसका अभी ठीक रहा है मामला, पर ये पूर्व सरकार की वैकेंसियाँ थी, अभी इनकी नई वैकेंसी एक भी नहीं डली। क्या माहौल है 13 तारीख को? जी, भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र जी गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। वो एक समाज से, जातिवाद से ऊपर उठकर कार्य करने वाले 36 कौम के नेता हैं। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। अवश्य विजय होगी। अवश्य विजय होगी जी। तो ये आप तो युवा, भी आपने बात की थी युवा हो, नरेश मीणा भी युवा हैं और यहाँ से प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार 18 से लड़े थे वो, तो उनका कोई चांस बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा, उनका नहीं बनेगा। पार्टी में है, दोनों में ही फाइट। निर्दलीय प्रत्याशी का कोई हम जनाधार नहीं है, शुरू से पार्टी के साथ ही जाती आ रही जनता। तो माहौल तो उनका तगड़ा बन रहा है यार, सोशल मीडिया पे एकदम भौकाल काटे हुए हैं, लोगों का मजमा है, युवाओं का हुजूम है उनके साथ। नहीं, ये वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये वोटर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, ये वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, और ज़्यादातर उनके समर्थक जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं। हाँ, आउट ऑफ अपने विधानसभा से बाहर। भाजपा का प्रत्याशी उन्होंने 5 साल तक जनता की सेवा की है, उनका टिकट काट दिया गया है। अब जाके पार्टी ने अच्छा विश्वास जीता है, अवश्य विजय होगी। अवश्य विजय होगी। अच्छा है भाई साहब, आपका क्या नाम है? कन्हैया लाल। कन्हैया लाल जी, 13 तारीख को वोट पड़ेंगे तो किसका माहौल है? बीजेपी। कोई खास वजह है बीजेपी का होने का? बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस तो आ रही है, ये बाहर ही आ गया। निर्दलीय से वोट कट गए कांग्रेस के। तो नरेश मीणा वोट काट रहा है। हाँ, मीणाओं का वोट काट रहा है, इसका फायदा बीजेपी को बीजेपी को मिल रहा है पूरा। है भाई साहब? भाई बीजेपी हमारे तो आदमी है राजेंद्र गुर्जर। ये राजेंद्र गुर्जर जी का इलाका है क्या? सारे उनके ही मिल रहे हैं? सारे ये नहीं, सारा इलाका उनका ही। अच्छा आदमी, अच्छा वर्कर किया। 5 साल पहले रहे, अच्छा कार्य, पब्लिक की सुनी हैं। स्थानीय प्रत्याशियों को उतारती है राजेंद्र जी। स्थानीय है, हम सबके चाहते हैं। 24 घंटा हमारा फ़ोन उठाते हैं। सब केसी मीणा भी बाहर के लिए जी, कार्यकर्ता नहीं, हम सब पार्टी के पदाधिकारी हैं। ऐसा मान राजेंद्र गुर्जर की अच्छी पकड़ है। लोकल फॉर वोकल हो जाओगे आप। हाँ, बढ़िया है। कौम का साथ है, उनका जातिवाद से उठकर काम किया है उन्होंने। 36 कौम का। अच्छा, तो क्या माहौल है 13 तारीख को वोट पड़ेंगे आपके यहाँ? 40,000 से जीतेगा राजेंद्र गुर्जर। 40,000 से? 40,000 वोटों से। अच्छा, ये आंकड़ा कहाँ से है आपके पास? हमारे पास सब आंकड़े हैं। तो क्या कारण है? हरीश मीणा जी ने ठीक काम नहीं किया क्या? कांग्रेस को क्यों नहीं चुन रहे आप लोग? कांग्रेस लुप्त हो गई। कांग्रेस है कहाँ? अरे लोकसभा चुनाव में दांत खट्टे कर दिए थे बीजेपी। तो वो हमारा प्रत्याशी थोड़ा कमजोर था ना, मांग थी हमारी नया चेहरा लाने की, इसलिए वो। सुखबीर सिंह जौनपुरिया थे आपके बीजेपी से? हाँ, सांसद की बात और आपने हरीश मीणा जी के भेज दिया। हमने नहीं भेजा है। हमने कहाँ भेजा? जनता ने भेजा है। जनता ने भेजा। आप भी जनता में ही हो? जनता में हम तो बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी को वोट देंगे, राजेंद्र गुर्जर को 40,000 वोटों से जिताएंगे। तो ये जो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, इससे क्या काम है अपने को? नौजवान लड़का है, प्रयास कर रहा है। वो तो उनकी वो जाने, अपने को तो 40,000 जीतना है ना। हाँ, 40,000 ही गणित बैठानी है। बिल्कुल गणित 40,000 की। ना राई घटे ना तिल बढ़े। बड़े देख लेना आपने, मैं सिर कटवा दूंगा। अच्छा, हाँ, क्या बात कर रहे हो? बड़ी बात बोल रहे हो? बिल्कुल बड़ी बात बोल रहा हूँ। अगर घट गए तो? घट गए तो राजेंद्र गुर्जर 40,000 से ऊपर से जीतेगा। ये रिकॉर्ड तोड़ जीतोगी अब की बार हमारी। अभी ऊपर भी बीजेपी की सत्ता है, उससे ऊपर भी बीजेपी की सत्ता है, इसलिए आप सत्ता के साथ। कड़ी से कड़ी जुड़ना जरूरी है ना। और ये विकास पुरुष है राजेंद्र गुर्जर। रहे थे 2014 में एमएलए रहे थे। हाँ,
बहुत कैसा कैसा काम काम कराया था